नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है यूपीआई कंपनियों को लेकर। आज के समय में हम लोग यूपीआई का भारी मात्रा में यूज करते हैं। चाहे 5 रुपए का सामान लेना हो, चाहे गोलगप्पा लेना हो, चाहे आप सब्जी की दुकान पर जाएं, किराने की दुकान पर जाएं, चाहे आप जहां जाएं, यूपीआई का दौर चल रहा है। लेकिन यूपीआई यूज करने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। खबर क्या है? पहले तो सरकार ने आदत लगाई। 2017 में नोटबंदी हुई और नोटबंदी जब हुई तो मोदी जी ने कहा हम भारत को कैशलेस बनाना चाहते हैं, यानी कि कैश जो आपका है वो डिजिटल हो। इसके लिए तमाम कंपनियां आपके सामने सबसे ज्यादा फोन पे है, गूगल पे, पेटीएम, ज्यादातर यही कंपनियां चल रही है। बाकी भीम है, बाकी अमेजॉन पे है, भारत पे है, फलाना पे है, बहुत कंपनियां हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का आ गया है, एसबीआई का आ गया है, बैंकिंग कंपनियों ने भी अपना अपना जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब यह आपको भारी पड़ने वाला है। अभी तक हम लोग फ्री में क्या करते थे? रिचार्ज करते थे पहले, लेकिन काफी दिनों से रिचार्ज पर आपको चार्ज देना पड़ रहा है। 299 का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो लगभग 2 रुपया आपका अतिरिक्त खर्च होता है। उसके अलावा चलो ठीक है, रिचार्ज वाला बात तो अलग है, लेकिन अन्य लेन देन पर भी यूपीआई कंपनियां आपसे चार्ज वसूल करने जा रही हैं। मैं बातों को हवा में नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग यहां पर देखिए, आप लोग समझिए। जैसे सरकार को कोई नया प्रोजेक्ट लाना पड़ता है तो सरकार क्या करती है? पहले क्या करती है? सब्सिडी देती है। जैसे इस समय बहुत तेजी के साथ चल रहा है बिजली वाला, सोलर पैनल वाला। आपने देखा होगा गैस सिलेंडर वाला, गैस सिलेंडर फ्री में लोगों को बांटा गया। फिर फ्री में बांटा गया, पहले चूल्हा भी दिया गया, सिलेंडर भी दिया गया, लेकिन सारा पैसा सरकार ने वसूल लिया। वसूला कि नहीं वसूला? अभी भी वसूल रही है। तो सरकार ने इसको जब 2017 में लॉन्च किया था तो भारी भरकम बजट इसके लिए दिया गया था। गूगल पे यूज करते थे, फोन पे यूज करते थे, पेटीएम यूज करते थे तो आपको कैशबैक भी मिलता था। कैशबैक भी बंद हो चुका है लगभग। कभी कभार किसी कंपनी वाला दे दे तो ठीक है। और कैशबैक के तौर पर आपको क्या मिलता है? इतने बड़े बड़े ब्रांडेड 6,000 का सामान लीजिए, 10,000 का सामान लीजिए, 20,000 का सामान लीजिए, 5,000 का सामान लीजिए तो आपको उस पर % छूट दी जाती है। अभी इस तरह का कैशबैक मिल रहा है। लेकिन अब दोस्तों, आपको जो आप पैसा चुकाएंगे उस पर भारी पैसा आपसे चार्ज किया जाएगा, निश्चित रकम चार्ज की जाएगी। अब ये नियम लागू होने वाला है 1 अप्रैल से। आप देख सकते हैं सरकार से इस मद के लिए 2023 में 2600 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली थी। 2023 से हम बात कर रहे हैं, बस उसके पहले भूल जाइए। 2024 में यह सब्सिडी घटा दी गई और 2023 तक हमारे ख्याल में रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं लगता था। और 2024 में सरकार ने 2600 से 2484 करोड़ रुपया कर दिया सरकार ने इसकी सब्सिडी। यानी कि जो कंपनी चल रही थी वो सरकारी धन से चल रही थी। कंपनियां अब अपने पैर पर खड़ी हो रही हैं तो कंपनियां अब अपने मन के मुताबिक, जैसे जियो ने आपको पहले लत लगाई और उसके बाद महंगा रिचार्ज बेचा, और जियो है, एयरटेल है और बीएसएनएल की हालत तो आप जान ही रहे हैं, वोडाफोन, बीआई है, बाकी एयरसेल, टाटा डोकोमो, एयरसेल, टाटा डोकोमो, ऐसी यूनिनॉर, ऐसी तमाम कंपनियां मार्केट से बाहर हो गई। अब वहीं पर 2025 में देखिएगा सब्सिडी, जहां पर 2023 में 2600 करोड़ रुपया मिला था, 2024 में 2484 करोड़ रुपया मिला था। अब सरकार ने इस सब्सिडी को 477 करोड़ कर दिया है। कितना बड़ा अंतर आपके सामने देखने को मिल रहा है, देखिएगा कितना बड़ा अंतर है। कहां 2600, कहां 2484, कहां पर 477। आप लोगों की क्या राय है? सरकार ने पहले लत लगा दी, अब सरकार की तरफ से कंपनियां लूटने का प्लान बना रही हैं। सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना को आपने देखा होगा,
बिल्कुल दिया गया, सही फ्री में दिया गया, लेकिन किस तरह से लूट मची हुई है, लोग भरवा नहीं पा रहे हैं। गांव में आप चले जाइए तो आपको पता लग जाएगा। और आपने देखा होगा जियो कंपनी को ऐसी तमाम योजना सरकार पहले लाती है, पहले फ्री की लत लगवाती है, उसके बाद आपसे एक बड़ा चार्ज वसूलती है। इस मामले को लेकर के आपकी क्या सोच है, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।